क्या होगा अगर एक मासूम चेहरा जो कल तक आस्था का प्रतीक था, आज देश की सबसे बड़ी बहस बन जाए? क्या होगा अगर सोशल मीडिया की चमक दमक में छुपा एक रिश्ता दो राज्यों की पुलिस, एक टूटे हुए परिवार और पूरे समाज को आमने सामने ला खड़ा करे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्यार की कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता? प्रयागराज की भीड़ भाड़ भरी गलियों से शुरू हुई ये कहानी आज एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और आरोपों के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। ये कहानी है उस लड़की की जिसे लोग उसकी आंखों के लिए मोनालिसा कहने लगे थे। महाकुंभ 2025, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा। इसी भीड़ में एक छोटी सी दुकान जहां रुद्राक्ष और मालाएं बिक रही थीं, और वहीं बैठी थी वो लड़की, साधारण कपड़े, बिना मेकअप, लेकिन आंखों में ऐसा आकर्षण कि कैमरा खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाए। किसी ने उसका वीडियो बनाया, बस कुछ सेकंड का, लेकिन वही कुछ सेकंड उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे। वीडियो अपलोड हुआ और देखते ही देखते वो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट। कौन है ये लड़की? इतनी मासूम खूबसूरती आज भी मौजूद है? लोग उसे ढूंढने लगे। उसका नाम सामने आया, मोनालिसा भोसले। एक साधारण परिवार की लड़की जो अचानक एक वायरल स्टार बन चुकी थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर एक तूफान में बदल गया। वायरल होने के बाद मोनालिसा को ऑफर्स आने लगे, मॉडलिंग, फोटोशूट, यहाँ तक कि फिल्मों के भी प्रस्ताव। जिस लड़की ने कभी गांव से बाहर की दुनिया ठीक से नहीं देखी थी, अब वही ग्लैमरस दुनिया उसके दरवाजे पर खड़ी थी। और यहीं सोशल मीडिया के उसी जाल में उसकी मुलाकात हुई फरमान खान से, एक मॉडल, एक एक्टर जो पहले से इस दुनिया का हिस्सा था। शुरुआत हुई एक साधारण बातचीत से, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वो रिश्ता प्यार में बदल गया। करीब 1.5 साल तक ये रिश्ता छुपकर चलता रहा। कोई नहीं जानता था, न परिवार न समाज। लेकिन सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। जब मोनालिसा के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला तो जैसे घर में भूचाल आ गया। पिता जय सिंह भोसले, जिन्होंने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से पाला था, उनके लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उनके मुताबिक ये प्यार नहीं बल्कि एक साजिश थी। उन्होंने इसे लव जिहाद तक कह दिया। घर में दबाव बढ़ने लगा, पाबंदियां सख्त होती गईं। मोनालिसा के लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। उसका दावा था कि उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ उसका प्यार। और फिर उसने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो घर छोड़कर चली गई, सीधे फरमान के पास। दोनों ने तय किया उन्हें ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई उन्हें रोक न सके। और उन्होंने चुना केरल। एक नया राज्य, नई पहचान और नई शुरुआत की उम्मीद। लेकिन इधर घर में मातम छा गया। पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया, मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया है। उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई। वो खुद केरल पहुंचे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए। उधर केरल में मोनालिसा और फरमान ने एक और बड़ा कदम उठाया। वे खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें जान का खतरा है। पुलिस के लिए ये मामला बेहद संवेदनशील था। 2 अलग धर्म, 2 बालिग और समाज का बढ़ता दबाव। जांच शुरू हुई। सबसे पहले उम्र की पुष्टि की गई। पता चला मोनालिसा बालिग है। फिर उसका बयान दर्ज हुआ। उसने साफ कहा, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मेडिकल जांच भी हुई, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। कानून साफ था, एक बालिग को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। और फिर पुलिस ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दे दी। यहीं से कहानी ने लिया सबसे बड़ा मोड़। 11 मार्च, केरल का एक शांत मंदिर, लेकिन उस दिन वहां माहौल कुछ अलग था। चारों तरफ पुलिस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। मंदिर के अंदर शादी की रस्में चल रही थीं, हिंदू रीति रिवाज, मंत्रोच्चार, और मंडप में बैठी थी मोनालिसा भोसले, उसके साथ फरमान खान। एक इंटरफेथ शादी, पुलिस सुरक्षा में। बाहर विरोध, अंदर विवाह। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये एक विवाद की शुरुआत थी।
शादी के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोनालिसा ने कहा, ये लव जिहाद नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। फरमान ने भी आरोपों को खारिज किया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दर्दनाक था। घर में माँ और दादी रो रही थीं। उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। एक माँ की आवाज़ जो अपनी बेटी को पुकार रही थी, एक परिवार जो टूट चुका था। अब सवाल खड़े हो रहे थे, क्या ये सच में प्यार है या फिर कुछ और? क्या सोशल मीडिया की दुनिया इतनी भरोसेमंद है? क्या एक वायरल वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार की भावनाओं से ऊपर व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए? इस कहानी में कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ कानून है जो मोनालिसा के फैसले को सही ठहराता है, दूसरी तरफ परिवार है जो इसे अपनी हार मान रहा है, और बीच में है समाज जो बंट चुका है दो हिस्सों में। कुछ लोग इसे प्यार की जीत कह रहे हैं तो कुछ इसे एक साजिश। लेकिन सच्चाई क्या है वो शायद सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, मोनालिसा और फरमान। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, इसका असर आने वाले सालों तक रहेगा। ये सिर्फ एक शादी नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है सोशल मीडिया की ताकत, परिवार की भावनाएं और व्यक्तिगत आज़ादी की कीमत। अब फैसला आपका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोनालिसा सही है या उसके पिता का डर सही है? क्या ये प्यार है या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट गहराई से और सच्चाई के करीब लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए हमारे चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और गहराई वाली खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद।